जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं दिल्ली में बैठे जितने भी आर्मी के काम देखने वाले ऑफिस हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कितने कर्तव्य की पालन करते हैं। दिल्ली में बैठा कोई भी ऑफिसर चाहे एजी डायरेक्टर लगा लो, रक्षा मंत्रालय ला लो, कोई भी, राष्ट्रपति भवन भी बीच में ही है, कोई भी संवेदनशीलता से काम नहीं करता है। मोटी मोटी सैलरियाँ लेकर के, मोटे मोटे वेतन लेकर के, भत्ते लेकर के वो बैठे हैं, काम दो पैसे का भी नहीं करते हैं। वहीं उसके उलट सेना का जवान 2 मिनट में जान दे रहा है, कोई घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने शहर से, गांव से दूर, और इन लोगों को कोई ज़रा शर्म आती नहीं है। मैं अभी तथ्यों के साथ ये सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करते हैं ये। सबसे पहले जनरल वैद के ऑफिस में मेरे घर वालों ने लेटर डाला था कि हमारे जवान के साथ, हमारे बंदे के साथ ज्यादती होने जा रही है। पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी को भी पत्र डाला, 15 कोर कमांडर पीएन हुन को भी डाला, किसी ने कुछ ना किया। जब तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, फिर किस लिए बैठे ऊपर? मुफ्त की तनख्वाह सैलरी क्यों ले रहे हो? जब मामला को उसी तरह रहने देना जैसे है, तो सीईओ ही भगवान है, चाहे वो खुद्दू हो तो चाहे कुछ भी हो, चाहे बीवी के नौकरी सहारे नौकरी कर रहा हो, और उसकी बीवी के साथ जफियाँ डाल के जनरल वैद के ऑफिस से उसको लगाया गया, उसकी सेकंड मैरिड बीवी से जफियाँ डाल के। शर्म कर लो कुछ। तब से लेके 84 से लेकर के अब तक का रवैया रक्षा मंत्रालय से जुड़े जितने भी लोग हैं, सेना के जवानों के काम देखने वाले, सब के सब नकारे। किस लिए बैठे हो? बंद करो ये दुकानदारियाँ ही हैं, और क्या, बंद कर दो। उसके बाद मैंने जनरल वैद को पत्र लिख के सूचित किया कि वो सीईओ नाम के लिए है, सारे उल्टे सीधे काम उसकी बीवी, सेकंड मैरिड बीवी कर और करवा रही है। तो क्यों नहीं वहाँ से कोई, किसी बेवकूफ़ के बच्चे ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और उल्टा मुझे ये कहा जाता है कि मर्सी पिटीशन करो। और तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। ये दिल्ली में बैठे ज़्यादा देशभक्त बन रहे हैं जो। क्या है ये? क्या होता मर्सी पिटीशन? जवानों को मर्सी पिटीशन के लिए कहोगे? जब जंग में दुश्मन सामने आ जाए, ज़रा वो कठिन घड़ी आए तो हाथ जोड़ दें, जाने दो मुझे भैया, और कुछ सोच लो। नहीं सोच रहे हो, मुफ्त की तनख्वाह रहे, मुफ्त की सैलरी ले रहे हो। उसके बाद 99 में कारगिल जंग में मैंने सर्विस ऑफर किया, और मुझे जो कर्नल सत्यनारायण साहब ने मुझे लिख करके दिया, वो उससे आगे कुछ लिख नहीं सकते थे, और उसके आगे मैं भी कुछ कह नहीं सकता था। ये भी बात, दोनों चीज़ें हैं। जो मैंने कारगिल जंग में कहा, उससे आगे मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। मैंने फुल बटा फुल, यानी 100% से भी ज़्यादा मैंने दिल से सर्विस ऑफर किया था। अब मौके नहीं थे तो मैं नहीं जानता हूँ, ये उनको पता है। तो जब उन्होंने जो लिख करके दिया है, जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। और मैंने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस में ये सारा कुछ पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा जी के थ्रू भेजा, और वहाँ से मिस्टर राजीव गौबा जो अभी भी बैठे हैं, लिख कर के भेजते हैं कि वो कर्नल साहब ही एक समुचित उत्तर। तुम यहाँ थान पकड़ने के लिए बैठे हो दिल्ली में? क्यों बैठे हो? फिर छोड़ो, बोल दो ये कर्नल ही जो कुछ है। अब जब कर्नल ही सब कुछ है, तो फिर उसके बाप अपने का लिखे हुए के ऊपर भी अमल करो ना, कराओ। नहीं, बेशर्म बने हुए हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ मैं गया, मैं सबका पोल खोलाऊँगा।
अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कहे के ऊपर कुछ काम नहीं होना है तो किस लिए बनाया, मुझे कोई बताए ना। ये देशवासी भैया मेरी बातें सुन लो, गलत के खिलाफ बोलो, जो गलत है, मैं गलत हूँ मुझे भी बोलो, नहीं बोलोगे तो देश का बट्ठा बैठना शुरू हो चुका है बहुत पहले से। गलत चीज़ों के खिलाफ बोलना सीख लो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेरे 2 केस बना करके रक्षा मंत्रालय में भेजे, और वहाँ देखना गंदी गालियाँ देने को जी करता है इनको। मिस्टर गोयल, पहले मैं फ़ोन से पूछता हूँ, उसके बाद बोल रहे हैं पेपर नहीं मिल रहे हैं, मैं देखता हूँ। लानत है तुम्हारी ड्यूटी करने के, लानत है तुम्हारी पैदाइश के, लानत है तुम्हारी परवरिश के ऊपर भी। तुम लोग क्या बॉर्डर पे राइफल लेके लड़ने जाते हो? पेपर की ही तो ड्यूटी है, पेपर ही नहीं तो कहाँ किस लिए बैठे हो? कोई पूछने वाला नहीं है दिल्ली में कोई किसी को पूछने वाला, मुफ्त की सैलरियाँ सब ले रहे हैं, और देश के बजट को चूना लगा रहे हैं मुफ्त में, बैठे बैठे चेयर पे। तुम लोग क्या जानो देशभक्ति क्या होती है, सैनिक क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तुम ये दिल्ली के जितने भी ऑफिस हैं, ऊपर की 2 पोस्टें छोड़ के सबके सब कारगिल में भेजो। कारगिल में ऑफिस होना चाहिए, आते जाते इनको पता चले सेना का जवान क्या है, कैसे है। जब किसी ने काम ही नहीं करना फिर किस लिए बैठे हो? मुझे पता, देशवासी पूछे ना, सवाल करो किस लिए बैठे हैं जब काम ही कुछ नहीं। जैसे स्थिति है वैसे की वैसे ही रहनी है। अगर कर्नल ही भगवान, तो 2 कर्नल मुझे लिख के दिए हैं, उनका भी नहीं बड़गो मानते तुम लोग हैं। वो कति साबरिया कमांडर साहब भी लिख के दिए हैं, ब्रिगेडियर दलबीर सिंह जी, वो क्लियर लिख के दिए हैं आपको। 1984 को सेवानिवृत्त किया गया था। क्या वो पाकिस्तान के हैं? उस गधी के बच्चे का लिखा हुआ है के ऊपर अमल होता है, और किसी भूतनी के ने जांच नहीं किया कि ये सही डिसमिसल है या गलत है। आरआई के लिहाज से ऑनरेबल जस्टिस टी.एस. ठाकुर साहब नकार चुके हैं, क्योंकि इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। बेवकूफ़ों की तरह ऑफिसर ने फूंक मारा क्योंकि एसीआर उसी ने बनना है, ले आओ इसको। लानत है तुम लोगों की ऐसी सोच रखने वालों के। उसके बाद आ जाइए एजी डायरेक्टर मैडम मुखर्जी, उसके ऑफिस में मैं जाता। ऑफिस में सेना के जवान को जाने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर तुम लोग, यही जवाब मैंने उसको दिया था, बेशर्म बने हुए सारे के सारे। मैंने बोला रिसेप्शन से कि मुझे मैडम मुखर्जी से मिलना है, तो वहाँ से टेलीफोन से बात कराते हैं। वो मैडम क्या कहती है, सुनना जरा देशवासी बिल्कुल नहीं जाग रहे हैं। वो क्या कहती है कि मिलने का प्रोविज़न नहीं है। फिर मैंने वही बोला था जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, और पूरे ज़ोर से मैंने बोला था, पूरे उस ऑफिस में हिल गया था ऑफिस। मैंने बोला मिलने का प्रोविज़न ही नहीं है, काम करने का भी प्रोविज़न नहीं है। अगर काम करने का प्रोविज़न होता तो मैंने यहाँ क्या करने आना था? शर्म कर लो। ये दिल्ली में बैठे जो जिस डिपार्टमेंट के बारे में जिसके बारे में बोला हूँ, शर्म कर लो, अच्छा रहेगा। बर्बाद हो जाएगा ये देश। सेना के बंदे को इंसाफ देने की आदत डालो, अच्छे रहोगे। सब मिट्टी में मिल जाएगा, सेना के बंदे को इंसाफ नहीं दोगे तो। और तुम लोगों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, याद रख लेना। जॉर्ज फर्नांडिस जवानों के कफन का घोटाला करके बैठे। तुम लोग क्या जानो, गालियाँ देने को दिल करता है। तुम लोग क्या जानो देशभक्ति क्या लेके गया है? साथ में ले गया कफन घोटाला करके, जो किया था साथ में बांध के ले गया गठरी। क्या लानत है इस तरह की सोच के। देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जाग जाइए भैया, जाग जाइए, अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे अगर जागेंगे। सवाल उठाइए, पैसे नहीं लगते, मोल नहीं लगता है। जहाँ मोल लगना वहाँ मैं बोल रहा हूँ, ना। बोलिए, सवाल करिए,
और सही बंदे के साथ खड़ा हुई। गलत के साथ मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, जो सही बंदा है उसके साथ खड़ा हुई। हर देशवासी का फर्ज बनता है। सेना का बंदा हर देशवासी की रक्षा कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को धर्म को नहीं जानता, किसी जाति को नहीं जानता, हर बंदे की सुरक्षा में तैनात है। मेरी सारी चीज़ों पे देशवासी और दिल्ली में जिन डिपार्टमेंट के लिए मैं बोला हूँ, ये ठीक हो जाए, अच्छी बात है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। जब हम जिस काम की सैलरी लेते हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। फिर तो मैं यही कहूँगा, लूट रहे हो देश में, देश को। जाग जाइए, जाग जाइए। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक, जो कोई किसी के ऊपर गलत कार्रवाई डालता है, गलत साबित होता है, उसको टांग के रख दो। नहीं टांगते हो। सेना के जवान का मसला सेना के सिस्टम से ही लिया जाना चाहिए। सेना का बंदा अलग है, सारी दुनिया को पता अलग है, अलग उसकी ड्यूटी है, अलग उसका काम है, सब कुछ उसका अलग है। कोई जान नहीं दे रहा कहीं भी, 2 मिनट में जान देता है, सोचता ही नहीं है कुछ भी। नहीं शर्म करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कम से कम सेना के बंदों की बात सुन लो। 2 कौड़ी का ऑफिसर, ये जो 4-6% काले अंग्रेज कभी भी रहे हैं, वो सेना में अंग्रेज़ों वाली चाल, इनकी अंग्रेज़ों वाली चाल, जो ऑफिसर को चमचागिरी कर दे उसको पूरे बेनिफिट है। काम कुछ करे ना करे उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारा चीज़ों का सुधार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो अपना क्या, हम तो 72 के पार हैं। ओके बाय, जय हिंद।